जय हिंद साथियों। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5th, 6th और 7th को। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5th से शुरुआत करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड। कि शांता है एक इंडस्ट्री चलाती है शेड के अंदर, विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। जो किसकी शेप का, एक क्यूबॉइड की शेप का है। सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, उसके ऊपर है जो हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है। इन द बेस ऑफ दिस शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर। कि जो बेस है वो कितना है, 7 मीटर इंटू 15 मीटर है। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबोइडिकल पोर्शन इज 8 मीटर। और जो क्यूबॉइड है उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। हमने निकालनी है द वॉल्यूम ऑफ द एयर जो इस शेड के अंदर आ सके। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर स्क्वायर। कि जो मशीनरी है अगर उनका वॉल्यूम 300 मीटर स्क्वायर है एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और यहां पर 20 वर्कर हैं, ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर स्क्वायर स्पेस। और यहां पर जो एक का वॉल्यूम है, एक पर्सन का वॉल्यूम वो 0.08 मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है। तो हमने देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, और हमने बाद वाले में कितनी एयर आ सकती है वो निकालना है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो ये है डायमेंशन। डायमेंशन आप यहां देख सकते हो कि जो लेंथ है वो हमारे पास 15 मीटर है। तो लेंथ है वो 15 मीटर है। इसी प्रकार जो ब्रेथ है वो आप यहां देख सकते हो वो हमारे पास 7 मीटर है। और आप यहां ये देख सकते हो कि यहां पर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका डायमीटर भी 7 मीटर है। तो यहां पर जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। तो हम यहां से अगर रेडियस निकालना चाहें तो जो रेडियस होगा वो होगा d/2 मीन्स b/2, ये रेडियस होगा। और इसी प्रकार जो गिवन है h है जो वो आप यहां देख सकते हो 15 मीटर है। ये हमारे पास 8 मीटर हाइट है। और जो ये हाइट है वो एक्चुअली में क्यूबॉइड की हाइट है। तो इसको आप स्मॉल h लिख लीजिए। और इसी प्रकार अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट देखें तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसकी हाइट है जो वो 15 मीटर है। तो मान लीजिए जो कैपिटल H है दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट एंड दैट इज 15 मीटर। ये है। तो हमने जो एक टोटल वॉल्यूम है वो निकालना है। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा V वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, और हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² इंटू h, ये होता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये इक्वल होगा L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू पाई इंटू आर। और r आप यहां देख सकते हो b/2 है। तो b/2 का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H, और जो कैपिटल H है वो 15 मीटर है। और आप यहां देख सकते हो जो कैपिटल H है वो एक्चुअली लेंथ के बराबर है, मींस दिस इज इक्वल टू L। तो मैं H के प्लेस पर L भी लिख सकता हूं। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर ये होगा L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू पाई इंटू, अब देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू बी का स्क्वायर b² इंटू L। अब यहां से जो कॉमन है पहले वो कॉमन निकाल लीजिए। तो जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा L, यहां पर कॉमन है और B यहां पर कॉमन है। तो L इंटू बी आया कॉमन, जो अंदर बचा वो बचा H, स्मॉल h
प्लस हाफ इंटू पाई इंटू 1/4 इंटू बी, ये आया। अब इसकी हम रखेंगे वैल्यू, तो L इंटू बी वैसे का वैसा, जो H है स्मॉल h का वैल्यू 8 मीटर है, प्लस 1/2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू 1/4 इंटू जो b का वैल्यू है दैट इज 7, ये है। अब आप यहां देख सकते हो 7 इज कैंसल विद 7 और 2 का हाफ 1, 11 हाफ 22 का हाफ 11, तो यहां पर इक्वल होगा L का वैल्यू है वो 15 है, B का वैल्यू है 7 है, और इसी प्रकार 8 प्लस अगर आप 11/4 करोगे तो आपको मिलेगा 2.75, ये मिलेगा। तो ये इक्वल होगा 15 इंटू 7 दैट इज 105 इंटू 8 प्लस 2.75 दैट इज 10.75, और अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूं तो ये होगा 1128.75 मीटर क्यूब। और आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो यही है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। एक्चुअली में ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मान लीजिए वॉल्यूम V1 है, तो वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V1। इसी प्रकार अब हमने जो सेकंड ऑप्शन है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो जो सेकंड मान लीजिए V2 है वो इक्वल होगा जो ये सेड का वॉल्यूम कितना है V1 माइनस जो मशीनरी का वॉल्यूम, और जो मशीनरी का वॉल्यूम है वो हमारे पास है 300 मीटर स्क्वायर माइनस जो पर्सन है उसका वॉल्यूम, तो हमारे पास कितने पर्सन है 20 हैं, और जो एक पर्सन का वॉल्यूम है दैट इज 0.08, ये है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो V1 का जो वैल्यू है दैट इज 1128.75 माइनस 300 माइनस, और 20 की अगर आप 0.08 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.6। अब देखिए अगर 1128.75 में से आपको ये माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 828.75 माइनस 1.6, और अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये हमारे पास बचेगा 827.15 मीटर की क्यूब, और ये हमारे पास सेकंड का वॉल्यूम है। और आप देख सकते हो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर। एक जूस सेलर है जो वो सर्व कर रहा है, बेच रहा है हिज कस्टमर, उसके कस्टमर को, यूजिंग ग्लासेस, ग्लास का इस्तेमाल करके। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, कि जो हमारे पास ग्लास है उसका जो इनर डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जो गिवन है वो लिख लेंगे, जो गिवन है वो है डायमीटर डी, वो कितना है वो 5 सेंटीमीटर है, ये है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फीयर रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। लेकिन जो ग्लास के अंदर ये वाला हेमिस्फीयर है, और ये हेमिस्फीयर क्या करता है, जो ग्लास की कैपेसिटी है उसको कम कर देता है। तो इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, जो गिवन है वो है हाइट ऑफ द ग्लास, और जो हाइट ऑफ द ग्लास है वो कितना है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो h है वो एक्चुअली में डबल डायमीटर है 2 इंटू डी। आप यहां देख सकते हो हाइट इज द डबल ऑफ डायमीटर, तो यहां पर 2 इंटू डायमीटर है जो वो हमारे पास
डबल ऑफ रेडियस होता है, तो यहां पर जो h मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4r। ये रिलेशन आ गया। तो हमने फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कि जो अपरेंट कैपेसिटी है वो निकालनी है ग्लास की, और जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो निकालनी है। और पाई का वैल्यू 3.14 ये है। तो पाई का वैल्यू है जो वो हमारे पास 3.14 है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हमें एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और वो है हमारे पास पाई आर की क्यूब। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाई का वैल्यू है जो वो है 314/1000 इंटू जो आर है, आर आप यहां देख सकते हो, जो हमारे पास आर है वो डायमीटर का हाफ है, मींस एच इक्वल 4r है, और जो h का वैल्यू है वो 10 है। तो 10 इक्वल 4r, यहां पर r है, तो जो r का वैल्यू होएगा वो होएगा 10/4 सेंटीमीटर, ये होएगा। तो इसका वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, तो ये होगा 10/4 इंटू 10/4 इंटू 10/4, ये आएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये जीरो कैंसल। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 314 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3140 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 दैट इज 64। और अगर हम 3140 को 64 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 49.0625, ये फैक्टर बचेगा। और यहां पर जो ये होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा। आप इसको डिवाइड करके इजिली निकाल सकते हो। अब देखिए, अब हमने निकालनी है अपरेंट कैपेसिटी। और जो अपरेंट कैपेसिटी है वो इक्वल होगी, हमारे पास जो अपरेंट कैपेसिटी है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू जो एच का वैल्यू है दैट इज 4r, ये 4r है यहां पर गिवन है। इसी प्रकार अब देखिए 4 आ गया यहां पर इंटू पाई आर की क्यूब, ये हो गया। अब ये इक्वल होगा 4 इंटू पाई आर की क्यूब, और पाई आर की क्यूब का वैल्यू हमने ये निकाला है, मीन्स ये होगा 49.0625। और अगर आप इसको निकालोगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 196.25 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये आएगा जो अपरेंट कैपेसिटी है। इसी प्रकार अगर हम एक्चुअल कैपेसिटी निकाल लें तो जो एक्चुअल कैपेसिटी होगा वो एक्चुअली में होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये होगा। और जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है वो होता है हमारे पास पाई, ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आप यहां देख सकते हो क्योंकि इससे ये आया है। तो ये होगा 4 इंटू पाई आर की क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, और जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो हम सभी जानते हैं 2/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है। अब यहां पर पाई आर क्यूब कॉमन है, तो जो अंदर बचेगा दैट इज 4/1 माइनस 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। और अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो ये होगा 12 माइनस 2 दैट इज 10/3 इंटू, और जो पाई आर क्यूब का वैल्यू है वो यहां पर है, तो 49.065625। और अगर आप इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो
इक्वल आएगा, वो आएगा 490.625 डिवाइड बाय 3। और आप इसको 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हो। और अगर हम इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा दैट इज 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास है एक्चुअल कैपेसिटी। तो आप यहां देख सकते हो कि हमने सिर्फ यहां पर पाई आर क्यूब का वैल्यू निकाला है बस। उसके बाद फिर हमने एक बार 4 से मल्टीप्लाई करा है इसी वैल्यू को, तो ये हमारे पास आ गया अपरेंट कैपेसिटी। और इसी प्रकार 10 तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में 3 किया तो ये आ गया हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी। और आप देख सकते हो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट एग्जांपल को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है, वो किस शेप का है, वो हेमिस्फीयर की शेप का है, सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। और उसके ऊपर क्या रखा है, एक राइट सर्कुलर कोन रखा है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। जो हाइट है कोन की, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। दैट इज गिवन दैट जो गिवन है हमारे पास वो है हाइट ऑफ द कोन। तो इसको स्मॉल h से डिनोट कीजिए आप। तो हाइट ऑफ द कोन है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है, वो 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी होगी, वो डायमीटर की हाफ होगी। और 4 का हाफ हम सभी जानते हैं वो 2 होता है, तो 2 सेंटीमीटर। और आप यहां देख सकते हो कि हाइट है जो हमारे पास वो भी कितनी है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया। अब देखिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribes the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy। तो हमने सेकंड पोर्शन में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। किसका, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द टॉय का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो जो वॉल्यूम ऑफ द टॉय है वो आप देख सकते हो, वो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर है प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन है। और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर है जो, वो हमारे पास होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है, प्लस और वॉल्यूम ऑफ द जो हमारे पास कोन है वो होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये है। तो यहां पर इक्वल होगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। और आप यहां देख सकते हो कि जो h है ना वो एक्चुअली में r के इक्वल है, तो मैं यहां पर r लिख सकता हूं। अब आप यहां देखिए कॉमन है जो पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब कॉमन है, तो 2/3 प्लस 1/3 ये है इंटू पाई आर क्यूब ये है। तो ये बेस सेम है, तो 2 + 1 दैट इज 3, 3/3 क्या होगा, 1 होगा। तो इसका वैल्यू आएगा पाई आर क्यूब। और अगर मैं वैल्यू रखूं तो पाई का वैल्यू है जो, वो हमारे पास 3.14 है। तो जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास होगा, पाई का वैल्यू 3.14 मीन्स 314 डिवाइड बाई 100 इंटू जो आर का वैल्यू है वो आप देख सकते हो वो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होगा। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा 314 इंटू 8, तो ये आएगा हमारे पास तो ये आएगा 25 12
डिवाइड बाय 100, और अगर हम 100 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगेगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब देखिए, चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसमें हमने निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल H की जरूरत होगी, और जो कैपिटल H है वो एक्चुअली में हाइट ऑफ द सिलेंडर है। और आप यहां देख सकते हो जो कैपिटल H है वो इक्वल है स्मॉल h प्लस आर, स्मॉल h प्लस आर, और जो स्मॉल h है एक्चुअली में वो r के इक्वल है, तो r प्लस r मीन्स 2r। ये होगी कैपिटल H का वैल्यू। अब हम निकालेंगे डिफरेंस, तो जो रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा वो एक्चुअली में होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज पाई r स्क्वायर इंटू h माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय मीन्स v। तो ये इक्वल होगा पाई r स्क्वायर इंटू जो h है वो एक्चुअल में 2r के इक्वल है, दैट इज 2r माइनस जो v है वो पाई r क्यूब है, तो यहां से पाई r क्यूब वैल्यू रखेंगे। आप ये भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन ये वैल्यू रखना स्टेबल होगा। अब देखिए 2 यहां से वैसे का वैसा, पाई r स्क्वायर इंटू r दैट इज पाई r क्यूब माइनस पाई r क्यूब, और 2 पाई r क्यूब में से अगर मैं 1 पाई r क्यूब माइनस करूं तो हमारे पास मिलेगा पाई r क्यूब, और जो पाई r क्यूब का वैल्यू है वो हमारे पास है 2.2512 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। और आप देख सकते हो जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है वो भी हमारे पास यही है, और जो वॉल्यूम है टॉय की वो भी हमारे पास यही है, और यही हमारे इस एग्जाम्पल का आंसर है।